लेकिन इस बार तीव्रता तकरीबन 4 थी, तो इसलिए बहुत से लोगों ने उसे महसूस नहीं किया। बहुत से लोग उस समय सो रहे थे और अच्छी बात यह है कि किसी तरह की कोई नुकसान की खबर नहीं आई है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि दिल्ली एनसीआर में जो भूकंप के झटके आए, उसके बाद मैं भी जब सुबह सुबह लोगों से बात कर रही हूँ तो बहुत से लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि भूकंप आया है, तो बहुत से लोगों ने इसका महसूस नहीं किया। लेकिन सुबह सुबह बहुत से लोग अपनी मॉर्निंग वॉक्स के लिए निकले हैं और वो भी इस बात को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने इस बात को महसूस नहीं किया कि अर्थक्वेक आया है, भूकंप बिल्कुल। आया और है। सुचरिता, यही वजह है क्योंकि रिएक्टर स्केल पर जो पैमाना सामने आया है 4.0 का, यही वजह थी कि बहुत लोगों को इस झटकों के बारे में बहुत ज्यादा पता भी नहीं चला। लोमस लगातार जुड़े हुए हैं क्योंकि लोमस जहां पर है वहां पर तमाम लोग उनके साथ मौजूद हैं। लोमस, लोग अब प्रिकॉशन के तौर पर क्या कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं? अब तस्वीरें इस वक्त कैसी हैं लोमस? अब बिल्कुल, अगर क्योंकि नॉर्मली सी चीज है, क्योंकि जब भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो लोग घर से पहले बाहर निकल आते हैं और उसके बाद आसपास के लोगों को इस बात की सूचना देते हैं कि वो भी सुरक्षित हो जाए, कि उनको जो भूकंप के झटके महसूस हुए हैं उनको भी महसूस हुए होंगे, और उसको ध्यान में रखते हुए आप घर से बाहर निकल जाइए और सुरक्षित स्थान पे चले जाइए। किसी भी जो लंबी इमारत है उसके पास ना खड़े हो, खुले स्थान पे वो चले जाए। तो इसी तरह का वो कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित करते हैं, इसी तौर पर सुरक्षित करते हैं। कुछ जनता हमारे साथ न्यू अशोक नगर की जनता यहाँ पे मौजूद है, उन्हीं से हम एक बार फिर बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ थे जब भूकंप के झटके उनको महसूस हो रहे। कहाँ पे थे आप भूकंप के झटके जब? हम लोग अपने रूम में थे, घर में, फ्लैट में। वहां पे हम लोग बेड पे सो रहे थे, उस टाइम हल्का जग ही रहे थे, लेकिन भूकंप के जब झटके आए तो हम लोग को लगा अचानक से क्या हो गया, क्योंकि भूकंप इसके बहुत साल पहले आए थे, तो कुछ ऐसा एहसास नहीं था कि हम भूकंप भी आएगा जो भी है। तो भूकंप गया तो हम लोग काफी डर गए थे। फिर बाहर हम लोग निकले जल्दी जल्दी, अपने फ्लैटमेट को जगाए, फिर अभी जस्ट बाहर हम लोग आए। बिल्कुल, अगर बात करें क्योंकि इन लोगों से बातचीत के बीच ये समझा जा सकता है कि सिचुएशन पैनिक उस वक्त जरूर हुई होगी। एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, दरअसल भूकंप से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर ये है, आपातकाल नंबर 112 यानी कि 112 दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस ने इस आपातकालीन नंबर को जारी किया है, यानी कि इस भूकंप के बाद अगर कहीं हालात या स्थितियां बिगड़ी हैं तो लोग सीधा 112 पर कॉल कर सकते हैं। विवेक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, वहां की तस्वीरें कैसी हैं, हालात कैसे हैं, लोग बतौर प्रिकॉशन क्या कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं? एक बार तस्वीरें बताइए और समझाइए विवेक। बिल्कुल, मैं इस वक्त ग्रेटर नोएडा में हूं और आप देखेंगे कि यहाँ पर जहां मैं देख पा रहा हूं कि ये सोसाइटी है और यहाँ पर गौर सिटी का इलाका है, और यहाँ पर जो लोग हैं अभी बिल्कुल आप देखिए इन तस्वीरों में जो लोग हैं, जो सवेरे सवेरे टहलने वाले वो चहलकदमी कर रहे हैं और बिल्कुल एक शांत माहौल है। और लोगों को शायद ही यहाँ पता है कि क्योंकि अगर लाइट्स अगर ऐसी होती, सुबह का वक्त है तो लोगों की लाइट्स जल जाती, लेकिन आप देखेंगे इन तस्वीरों में तो आपको पता चलेगा कि जो लोग हैं उन्हें पता भी नहीं है, और मोबाइल देख रहे हैं तो उन्हें ये शायद पता चलेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो यहाँ पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जो इस भूकंप के झटकों का अभी उतना असर नहीं दिखता है, लेकिन इतना जरूर है कि जो रिक्टर पैमाने पर जो इसकी तीव्रता बताई गई है वो 4 है, स्केल 4 है। तो 4 में इन्हें उतना झटका, लेकिन जहां केंद्र होगा, जहां केंद्र है वहां पर इसका झटका ज्यादा महसूस किया गया, लोगों को महसूस हुआ। और दिल्ली का जो इलाका है या फिर जो उसकी बनावट है, जो भौगोलिक संरचना है, बिल्कुल विवेक, और यही वजह है कि इस भूकंप की तीव्रता को लेकर और इस संख्या को लेकर लोग बहुत ज्यादा पैनिक नहीं है। एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, दरअसल दिल्ली भूकंप पर आतिशी का ट्वीट आया है। अभी एक जोर का भूकंप आया, ये ट्वीट आतिशी ने किया है। भगवान से प्रार्थना करती हूं कि सब सुरक्षित होंगे, ये ट्वीट आतिशी ने किया है और ये कहा है कि दिल्ली में अब से बस कुछ देर पहले एक बहुत तेज झटका महसूस किया गया। लोमस, आपके पास ही हम आना चाहेंगे, यानी आम से लेकर खास तक, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक स्थितियों को बिगाड़ने वाला माहौल था। यानी कि सभी ये जान चुके हैं कि भूकंप दिल्ली में बहुत तेज आया था और अब वहां पर स्थितियां, पैनिक तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन यह है कि लोग डरे हुए हैं, प्रिकॉशन जो है वो फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। लोमस। बिल्कुल वैभव, मैं आपको बता दूं कि जो भूकंप आए हुए लगभग 45 मिनट से ज्यादा हो चला है। हमारे साथ एक पूरा बड़ा ग्रुप है, मैं रोकना चाहूंगा आप लोगों को। बात करिए। आप लोग रिपब्लिक पे लाइव हैं, आप लोग भूकंप के झटके महसूस हुए थे आपको? बहुत। क्या हुआ था उस समय, क्या कर रहे थे आप लोग? सो रहे थे? तैयार, चाय बना रहे सर, चाय बना रहे थे? यहाँ एक कप ड्यूटी के लिए तैयार होते? हाँ जी। तो अपने घर वालों को आपने जगाया होगा?
नहीं, घर वाले तो हमारे राजस्थान में। अच्छा, यहाँ पे अकेले रहते नहीं? सब लोग जगह आए थे हमारी बिल्डिंग की। अच्छा, बिल्डिंग के जग गए थे और बाहर निकल आए थे। देखिए, कितनी स्पीड में था? 4 की तीव्रता से जो भूकंप नापा गया है, और यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं वो घर से बाहर निकल आए थे और उनको काफी घबराहट महसूस हुई, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में इस तरीके से अचानक से और इतनी तीव्र गति से भूकंप उन्होंने कभी महसूस नहीं किया। और अचानक से जब ये भूकंप के झटके उनको महसूस होती है तो वो काफी घबरा जाते हैं, और लोग अपने घरों से जो बाहर के सड़क पे उस पे आ जाते हैं और आसपास के लोगों को जानकारी देने लगते हैं, व्हाट्सएप करने लगते हैं, और साथ ही कॉल करके उनके बारे में पूछना शुरू कर देते हैं। और कुछ देर पहले जब इस गली की बात करें तो इस गली में सारे लोग बाहर निकल आए थे, क्योंकि भूकंप का झटका उन्हें महसूस हुआ था। कुछ लोग सो रहे थे, कुछ लोग ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे, या फिर कुछ लोग नाइट शिफ्ट खत्म करके ऑफिस से वापस अपने घर के तरफ आ रहे थे, तो उनको ऑफिस में रहते हुए भी भूकंप के झटके महसूस हुए, जिसके कारण वो काफी घबरा गए और ऑफिस से भी वो बाहर निकल आए। बिल्कुल उमस, और यही वजह थी कि सड़कों पर इस वक्त लोग हैं, लोग परेशान हैं, पैनिक नजर आ रहे हो, और सबने भूकंप के झटके लगभग महसूस किए हैं। एक बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, दरअसल दिल्ली भूकंप पर गिरिराज सिंह ने भी ट्वीट किया है। ये भूकंप काफी डरावना था। ये ट्वीट गिरिराज सिंह का सामने आया है। महादेव सबको सुरक्षित रखे, यानी कि अपने आराध्य महादेव का जिक्र उन्होंने अपने इस पोस्ट में किया है और ये कहा है कि महादेव सबको सुरक्षित रखें। ये भूकंप काफी डरावना था, महादेव सबको सुरक्षित रखें। ये ट्वीट गिरिराज सिंह की तरफ से किया गया है। उसके पहले आतिशी ने क्या कुछ ट्वीट किया वो भी हमने आपको दिखाया। लगातार लोमस, विवेक, सुचारिता आपको एक एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। विवेक, आपके पास हम आना चाहेंगे, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेटों का जमीन के अंदर कंपन करना और पृथ्वी पर भूकंप आना, 4.0 तीव्रता मापी गई है। और अमूमन ये देखा भी गया है कि भूकंप से जब धरती कांपती है तो ये झटके दोबारा भी महसूस किए जा सकते हैं, और यही वजह है कि लोग प्रिकॉशन की तरफ ज्यादा आगे बढ़ते हैं। वहां की तस्वीरें क्या कुछ ऐसी आपको नजर आ रही हैं विवेक? देखिए, बिल्कुल जैसा कि हमने आपको तस्वीरें दिखाई और सिस्मिक जोन की आपने बात की, टेक्टोनिक प्लेटिंग की बात की, लेकिन जहां पर इसका केंद्र है वहां पर इसके झटके काफी महसूस किए गए। हमने एक बात और भी कही थी कि जो बनावट है, खासकर जो दिल्ली बसी हुई है, दिल्ली जिस बनावट के साथ बसी हुई है और जो नई टेक्नोलॉजी है, दोनों में बहुत अंतर होता है। क्योंकि आजकल जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, उन बिल्डिंग्स को अगर आप देखें तो वो बिल्कुल माइवन कंस्ट्रक्शन है। तो ऐसी स्थिति में इनकी जो बनावट है वो बिल्कुल अलग है, और दिल्ली जैसी बनी हुई है जहां पर ब्रिक कंस्ट्रक्शन है, जहां ईंटों का इस्तेमाल होता है, जहां की जो नींव है वो अलग किस्म की होती है। तो दोनों में बहुत अंतर होता है। और जहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, अगर ग्राउंड की अगर तस्वीर देखेंगे तो लोगों को यहाँ पर पता भी नहीं है। अगर इन लोगों ने अगर टीवी देखा या फिर मोबाइल देखा तो इन्हें पता चलेगा। सभी लोग सो रहे हैं। आप समझिए कि जो देर रात काम कर लौटने वाले हैं, सभी लोग सो रहे हैं। यहाँ का माहौल नहीं है वैसा। और बाहर से आवाजें भी आपको आ रही होंगी कि जो बाहर जो लोग सड़कों पर है, जो या फिर दफ्तर जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली अगर केंद्र है तो दिल्ली में इसके झटके ज्यादा महसूस किए गए होंगे। दूसरी बात यह है, जैसा कि आप कह भी रहे हैं, कि जो लोग हैं वो खुली जगहों की तरफ चले जाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, खुली जगहों की तरफ जाना चाहिए। ऐसे कितने ग्राउंड्स बनाए गए हैं। यानी कि अगर सिस्मिक जोन में अगर आज दिल्ली केंद्र बना है तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि आपको अब डेवलपमेंट उस हिसाब से करना होगा। आपको डेवलपमेंट उस हिसाब से करना होगा ताकि जो लोग हैं वो सुरक्षित जगहों पर जाएं। पार्क्स है कहां, ये भी एक सवाल है कि जो पार्क हैं लोग भाग के कहां जाएंगे। जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, या फिर ओल्ड दिल्ली की बात करें वहां पर ऐसी बिल्डिंग्स नहीं है, लेकिन गलियां हैं। एक साथ इतने हुजूम कहां जाएंगे। तो दोनों चीजें हैं कि सिस्मिक जोन में पड़ता है और भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर 4 तीव्रता थी, लेकिन तीव्रता